अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ। नाज़रीन, आज का वजीफ़ा मैं ख़वातीन के लिए लेकर हाज़िर हुई हूँ। ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन का किसी औरत का उसके ख़ावंद का किसी दूसरी औरत से नाजायज़ ताल्लुक़ है तो आज मैं उस पर वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ बढ़ूँ, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि सदका जारिया समझकर मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से इस वीडियो को शेयर कर दें। हमारे चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, अगर किसी औरत का ख़ावंद किसी दूसरी औरत से नाजायज़ ताल्लुक़ रखता हो और उस औरत ने उसको बाज़ रखना हो तो उसके लिए क्या करना होगा। आपने 121 मरतबा इस दर्ज़ैल आयत को जो मैं आपको बताऊंगी, आपने किसी भी खाने की चीज़ पर जो है दम करके आपने अपने शोहर को खिलाना है। इंशाअल्लाह ताला आपका शोहर वो जो है उस ताल्लुक़ से बेज़ार आ जाएगा, उसको ये गलत उसकी जो हरकत है, उसकी आदत है वो छूट जाएगी। तो नाज़रीन, आयत सुन लीजिए। सूरत माइदा की आयत नंबर 100 है ये। आयत को सुन लीजिए। कुल ला यस्तविल खबीसु व तय्यबु वलौ अजाबका कसरतुल खबीसी फत्तकुल्लाह या वलीउल अलबाब लअल्लकुम तफलिहून। तो नाज़रीन, आपने इस आयत को 121 मरतबा पढ़ना है और पढ़कर किसी भी खाने की चीज़ पर जो आपके शोहर को ज़्यादा पसंद है, आप उसी पर आपने दम करके जो है अपने शोहर को आपने वो खिला देनी है। आपने ये अमल तब तक जारी रखना है जब तक आपको फ़र्क महसूस नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस अमल को 21 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप पूरे यकीन के साथ इस अमल को करती हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके शोहर को ये जो बुरी आदत हुई है ये ख़त्म हो जाएगी और वो उस ताल्लुक़ से बेज़ार आ जाएगा, उसके ताल्लुक़ से जो उसका नाजायज़ ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने आपको नाजायज़ ताल्लुक़ ख़त्म करने के बारे में जो मैंने आपको अमल बताया है उसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इस हवाले से कोई सवाल है, आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आगाह कर दिया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।